आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर। और आज की कहानी एक भूतिया तालाब की है। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी और ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी उस तालाब की है जो बहुत ही बड़ी और विशाल है। उस तालाब में 4 गांव के लोग पानी पीते थे और गर्मी के मौसम में नहाने जाते थे। उस तालाब के किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और उसी तालाब के किनारे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी था। उस पेड़ में एक बांडिया भूत रहता था जिसकी हाइट 3 फुट थी। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। ये कहानी 40 साल पुरानी है और ये कहानी मेरे दादाजी की है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी गर्मी के मौसम की है और ये कहानी में मेरे दोस्त, एक का नाम राजकिशोर और दूसरे का नाम मोहन था और मेरा नाम केशव है। कहानी उस समय की है जब तालाब को काटा गया था। उस समय बिजली बत्ती नहीं हुआ करती थी और न किसी के घर में कोई घड़ी थी। हम तीनों हर शाम के 7 बजे तालाब में जाते थे और हम तीनों वहां पर बैठ के गप्पे मारते थे और 9 बजे तक घर लौट आते थे। उस तालाब को हर 5 साल में एक बार काटा जाता था ताकि वहां पर मछलियां पकड़ सके और उस साल भी तालाब को काटा गया था। तालाब काटने के 5वें दिन हम तीनों उस तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। तभी राजकिशोर ने कहा, यार तालाब का पानी तो खत्म होने ही वाला है। तो मोहन ने कहा, तो आज रात को मछलियां पकड़ने आएंगे क्या? तो मैंने कहा, ठीक है यार, आज रात के 4 बजे मछलियां पकड़ने आएंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमारी बातें और भी कोई सुन रहा है। हम तीनों ने तय किया कि जब मुर्गा बांग देगा तब हम मछलियां पकड़ने आएंगे। अब बात करते हुए काफी रात हो चुकी थी और हम तीनों घर आपस आ गए। आके घर में सो गए। रात में अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मेरी नींद खुल गई। मैंने आवाज लगाते हुए कहा, कौन है? तो उधर से आवाज आई, मैं मोहन, मछली पकड़ने नहीं जाना है क्या? तो मैंने कहा, अभी आता हूं। ये बोल के मैंने अपना टॉर्च पकड़ा और घर से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने देखा, बाहर तो कोई भी नहीं था। तभी आवाज आई, केशव तुम तालाब चलो, मैं राजकिशोर को बुलाकर लाता हूं। मैंने कहा, ठीक है, और मैं तालाब की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद मैं तालाब में पहुंच गया। तालाब में कोई भी नहीं था। पूरा तालाब सुनसान लग रहा था। मैं चुपचाप बैठ गया कि तभी मैंने देखा राजकिशोर और मोहन भी आ गए। कुछ देर बाद राजकिशोर ने बीड़ी जलाई और कहा, भाई केशव तुम भी एक लो। तो मैंने भी एक ले लिया। फिर मैंने कहा, यार मोहन को भी एक दे। तो मोहन ने कहा, तुम दोनों पियो, मुझे नहीं चाहिए। और हम दोनों बीड़ी पीने लगे। तभी राजकिशोर ने कहा, मैं बाहर बैठ करके आता हूं, तुम दोनों को भी चलना है तो चलो। मैंने कहा, तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं जाना। और वे दोनों पैखाना करने चले गए। मैं काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वे दोनों नहीं आए। तो मैं भी उस तरफ जाने लगा जिस तरफ वे दोनों गए थे। मैं टॉर्च को जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि किसी की लाश पड़ी हुई है और एक 3 फुट का आदमी उसके गले को काट के खून चूस रहा है। ये देख के मैं डर गया। वह एक बांडिया भूत था। वह देखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और वह मुझे देख के बोलने लगा, अब तुम्हारी बारी है। जब उस लाश का चेहरा देखा तो वह और कोई नहीं राजकिशोर की लाश थी। ये देख के मैं वहां से भागने लगा तो वह मुझे दौड़ाने लगा और कहने लगा, कहां भागोगे? ये कहते हुए मुझे दौड़ाने लगा। कुछ दूर आने के बाद मैं पीछे मुड़ के देखा तो उसके मुंह में आग जल रही थी और वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं अपने घर की तरफ भागने लगा। अब मैं काफी थक चुका था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो मैंने देखा एक बड़ा सा खेत के सामने एक झाड़ी में छुप गया। मैं ये समझ चुका था कि उसे दौड़ में हराना मुश्किल है, तो मैं चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा। वह मुझे गुस्से से खोजता रहा लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। उसके मुंह खोलने से ही आग जलती थी और चारों ओर रोशनी हो जाती थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह मुझे देख ना ले। काफी देर तक मैं जब नहीं मिला तो वह बोलने लगा, आज तो तुम बच गए, फिर कभी हाथ लगे तो मैं तेरा हड्डियां तक खा जाऊंगा। ये बोल के वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैं वहां से निकला और घर की तरफ भागने लगा और कुछ देर बाद घर में पहुंच गया। पहुंचकर मैंने आवाज लगाई मेरी पत्नी को। उसने दरवाजा खोला और मैं झट से घर में घुस गया। तो मेरी पत्नी ने पूछा, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? तो मैंने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई कि तभी मुझे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप था तो मेरी पत्नी ने कहा, कौन है? तो उसने कहा, भाभी जी, मैं मोहन, भैया को उठा दीजिए।
हमें मछली पकड़ने जाना है कि तभी मुर्गे भी चिल्लाने लगे और तभी मेरी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है ये मोहन भाई ही होंगे, चलो एक बार बाहर चल के देखते हैं। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने कहा, तुम्हें मरना है तो बाहर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा, आप अंदर आ जाइए। उसे देखते ही मैंने कहा, अभी फिर तुम बुला के ले जाने आए हो? तुम मुझे ले जाके मारना चाहते हो ना? मैं नहीं जाऊंगा। तो वह कहने लगा, मैं तुम्हें कब बुलाने आया था? मैं तो अभी आया हूं। तो मेरी पत्नी ने सारी घटना बताई और अब हम सब सुबह होने का इंतजार करने लगे। उन दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब सुबह हुई तो पूरे गांव में बातें होने लगी कि राजकिशोर मर गया, और हम सब भी जब जाके देखा तो उसकी लाश पीपल के पेड़ में उल्टा लटक रही थी। उस दिन से हमेशा कोई ना कोई मौत होती रहती है। अब तो शाम के वक्त भी उस तालाब के सामने जाने से लोग डरते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही गर्मी का मौसम था, तो एक आदमी उस तालाब में बड़ी मछलियों का जाल ओढ़ने गया था। जब तालाब के अंदर जाल ओढ़ रहा था तो अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और उसे अंदर तालाब के गहरे पानी की तरफ खींचते हुए ले जा रहा है। वह डूबने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी एक आदमी ने देखा, वह शाम के समय नहाने आया था। उसने देखा और उसे जाके बचाया, और उस आदमी ने जब पूछा तो उसने कहा, मेरा पैर पकड़ के कोई खींच रहा था। तो आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो भी कमेंट करें।